है, महादेव करुणा है। ये तीनों को, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण में सत्य नहीं है, राम में प्रेम नहीं है, करुणा नहीं, लेकिन मूल वस्तु यदि पेश करनी है तो फिर मेरा मानस का सत्य प्रेम करुणा। राम शुद्ध सत्य है, कृष्ण विशुद्ध प्रेम है, और मेरा महादेव कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, ये परम करुणा, ये त्रिमूर्ति जो है। मर्यादा की बात है, तो इसीलिए राम जी लक्ष्मण से बोलने लगे कि किसकी नूपुर खनक गई, किसके कंगन की आवाज, किसकी कमर दरबार कर। धनुष किसके पैर के नूपुर की आवाज है, किसकी करधनी की आवाज है, किसके कंगन की। लक्ष्मण अब कोई कन्या का वर्णन बड़ा भाई हो, ये छोटे भाई से ऐसा कर सकता है? तो मर्यादा बीच में आएगी, लेकिन राम ने ये वर्णन किया क्योंकि प्रभु को लगा कि दुनिया कहती है कि राम और काम एक साथ नहीं रहते, ये जगत की बात को झूठी, क्योंकि राम और काम साथ में रहे तो तकलीफ क्यों है इन लोगों को? नहीं, काम राम का बेटा है, कृष्ण का पुत्र है काम। अब बाप दीकरो में ये गर्म रहे तो जगत में वांधा सही समझा तू नहीं, लेकिन नहीं, लिखने वाले महापुरुषों ने भी लिख दिया, जहां काम तह काम नहीं, आदि आदि। यहाँ तुलसीदास जी क्रांति कर रहे, दोनों को मिला रहे हैं। और भगवान कहते हैं, कहत लखन सम राम हृदय गुनी। लक्ष्मण आज मुझे लगता है मान हो मदन, कामदेव ने दुंदुक पर प्रहार किया है और मानसिक विश्व पर विजय करने के लिए डाका डाला है कामदेव। क्योंकि आज हम फूल चुनने आए हैं लखन, हमारे पास धनुष बाण नहीं है, हमें निहत्था समाज समझकर काम आक्रमण करने है। राम जी कितनी सुंदर, उसको श्रृंगार कितना मर्यादित, कितना सम्यक श्रृंगार है। मानहु मदन दुंदुभि नहीं, मनसा विश्व विजय। फिर सावधान हो गए राम, लखन तू देख। इतने में जानकी जी अष्ट सखियों के साथ दिखाई दी, नूपुर खनक रहे, करधनी की आवाज, कंगन की आवाज। मैंने बहुत बार कहा है कि प्रभु की आंख ऐसी क्यों लोलुप हो गई ये आवाज पर? क्यों? नूपुर आचरण का प्रतीक है, क्योंकि पैर में रहता है आचरण। करधनी संयम का प्रतीक है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की बात ग्रंथों में आई तो कटी मेखला ब्रह्मचर्य की बात आती है।
कटिवाग की करधनी संयम का प्रतीक है और कंगन ये समर्पण का प्रतीक है। कर्मा पेरे कड़ा, काठियावाड़ दोहो छे, कर्मा पेरे कड़ा पण कर पर कर कीधो नहीं, कोई ने दीधु नहीं तो माण नहीं पण मड़ा, ये हाचू गोरठियो पड़े। कंगन ये समर, ईश्वर की दृष्टि किसके प्रति जाती है? जहां आचरण होता है, जहां संयम होता है और जहां समर्पण होता है, वहां राम भी चित डोल जाता है कि कौन ऐसी भक्ति आई कि जो आचरण युक्त है, कौन ऐसी भक्ति आई जो संयम पूर्वक, और कौन ऐसी जिसमें समर्पण ही समर्पण है। इसीलिए राम काम को निमित्त बना करके चर्चा करते। कुछ काव्यों में, साहित्य में किसी के व्याज से वर्णन करना होता है, जिसको व्याज स्तुति कहते हैं। साहित्य का एक प्रकार व्याज स्तुति। साहित्यिक दृष्टि से भी मानस का मूल्यांकन होना चाहिए, तो पता लगेगा कि ये कविता की महारानी है, कविता जगत की ये महारानी है तुलसी का मानस। तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा मन आकृष्ट हो रहा है, बाकी हम रघुवंशी, हमारा मन कुपंथ में कभी जाता नहीं, सपने में भी पर नारी का चिंतन रघुवंशियों को होता नहीं। रघुवंशियों की अपनी कुछ खासियत है, कितना ही रघुवंश की खासियत है, उसकी पीठ कोई नहीं देख सकता, क्योंकि दुश्मन को कभी पीठ नहीं दिखाते, उसकी पीठ कोई रघुवंशी ना दिखाए। और रघुवंश की दूसरी, सपने में भी जिसके मन में कभी विकार का उदय नहीं होता। रघुवंश की तीसरी खासियत, जिनके गर्भ शब्दकोश में ना शब्द नहीं है, मंगन लही न जिनके ना, कोई भिक्षुक आवे मांगे, रघुकुल में कभी मना नहीं होती थी, मंगन को ना नहीं मिलती। अस नरमर फोरे जगमाई, ऐसे पुरुष संग नरपुंगव तो रघुवंश में होते थे साहब। कालिदास जब रघुवंश का वर्णन करता है, नाचने को मन होता है। वार्धक्य मुनिवृत्ति ना, रघुवंश बालक होता तो कैसा था, वो युवान हुए तब कैसा होता था, ये सब का वर्णन कालिदास ने बहुत किया। तो हम रघुवंशी है, मेरा मन कवि, लेकिन आज मेरा मन उसी तरफ खींचा, एक कारण तो केवल विधाता जानता है। हमारे बीच में जो प्रेम तत्व क्या है, वो तो सुंदरकांड में खुलासा करते हैं। तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। बीजारोपण यहाँ उद्घाटन सुंदरकांड में, प्रेम यहाँ कुंपले निकल रहा है, लेकिन परिणाम सुंदरकांड में प्रभु बताते। तो ये प्रेम यज्ञ है, प्रेम कथा है। तो बाप जानकी जी राम को समर्पित मन से, राम मन से सिया जी को समर्पित हुए। जब सीता जी राम की सुंदरता में इतने डूब गई तो सयानी सखी थी, उसने कहा किशोरी देर हो रही है, माँ गुस्सा करेगी, अब जल्दी चले। अच्छा फ्रेंड हो ना तो बचा लेता है, देर कर रहे हैं, समय पर लौट जाओ, ये अच्छी सोबत हमें बचा लेती। तो सखी ने कहा कि बस जोर से बोली, सखी चतुर थी, सयानी थी, तो जोर से बोली, राम लक्ष्मण सुने ऐसे बोली, जानकी जी अब हम जाए, माँ गुस्सा करेगी, और जानकी हम कल इसी समय बाग में आएंगे। जोर से बोली, राम को निमंत्रण दिया, कल आप भी आ जाना। ऐसे क्या मधुर प्रणय चल रहा है, तो एकदम जोर से बोल दिया। और जानकी को कहा कि लौटना, अब देखो बड़ा प्यारा भाव है, सालों से मैं कहता रहा, अब सीता को राम को देखना है, नजर हटे वो अच्छा नहीं लगा। और सखी कहती है कि मर्यादा अब निकलो, तो जाती तो है सखी, लेकिन राम पीछे है, तो उसको बार बार किसी न किसी बहाने देख लेती है। एक लता आती है वेल, तो उसको हटाकर देख लेती है। एक झरना बहता है तो हम
उसको कूद करके देख, एक मृग शावक कूद कर एक हिरण आया तो उसकी सुंदरता देखने में, साहब परमात्मा का दर्शन प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है। केवल मंदिर तो बाद में आएगा, लेकिन पहले प्रकृति। झरना देखो, ये परमात्मा के दर्शन का प्रथम कंठ कर दे। मयूर नाच रहा है, कोकिला कुंज, जानकी जी देख रही, उसकी आड़ में राम दर्शन, राम की धुनी, राम का आवाज आने लगी। मंदिर में तो देखने बाद में मंदिर आता है, पहले ये सोपान पूरे करो। प्रकृति के बाद में पुरुष का दर्शन। हम तो प्रकृति के निंदक हो गए। जानकी गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी में, लेकिन इतने पड़ाव को पास करती हुई फिर मंदिर में किशोरी जी आई और भवानी की स्तुति करती है, क्योंकि उनके मन में वो सांवरा बस गया है, वो मेरे अनुरूप है, वो मुझे मिले। इसलिए जानकी जी माँ भवानी की स्तुति करती है। मेरे देश की सभी कुंवारी कन्या को ये स्तुति सीखनी चाहिए, योग्य पुरुष मिलेगा। और तुलसी के एक दो पंक्ति गा ले। गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन है। माँ तो अवधर दानी है, मांगा वो होने लगा। पहले क्या कहा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, तो हिमालय कन्या आपकी जय हो। तो प्रतिभाव मिला, हे जनक कन्या तेरा भी जय जयकार हो जाए। दुनिया जय सिया राम बोलेगी, पहले जय तेरी होगी, बाद में राम की जय। 3 बार बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तलगा झंडा दशकों से मचता रहा जय सिया राम, और गुंज उठी कैम्ब्रिज में। जहां देखो जय सिया राम की चर्चा चल रही। वावेलू क्यारेक तो उगे छे साहेब, वावेलू हाडकाનું ખાતર નાખ્યું છે સાહેબ, આસુડાથી સિંચન કર્યું છે આ બીજ મંત્રનું। હા, અને ગુરુની વાડ ચારે બાજુ ઊભી છે, અને ઉપરથી પંખી આ મારા મબલક પાકને લૂંટી ન જાય એટલે હનુમાનજીને ખેપીઓ બેહાડ્યો છે સાહેબ। લઈ લઈને બેઠો છે સાધુ સંત કે તુમ રખવારે। જ્યારે ઋત આવે ત્યારે ફળ લાગે છે સાહેબ, એના માટે વેઇટ કરવું પડે છે। जय सिया राम, जय सिया राम। बाप जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र। आप शंकर भगवान के चंद्र मुख की चकोरी है, अंतर आशीर्वाद मिला। तुझा शरद शशि ही जिमी चितव चकोरी, तू राम के चंद्र की चकोरी हो जाए। आशीर्वाद पंक्ति बोली जाए, आशीर्वाद मिले जाए। जय गजबदन गणपति और कार्तिक की हे माँ तेरी जय हो, अंदर की आशीर्वाद, तू लव कुश की माँ बन जाएगी। तुरंत प्रतिभाव आ रहा है। जय गजबदन षडानन माता जगत जननी दामी। हे दुर्गा, तू तो जगत जननी है और आशीर्वाद निकला। जनक सुता जग जननी दिव्य स्तुति की। जानकी के विनय और प्रेम के वश भवानी की मूर्ति डोल गई, मुस्कुराई, बोली। प्रेम क्या नहीं कर सकता साहब। जानकी स्तुति करे और माता की मूर्ति बोले डोले, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं है। बुद्धि मना करेगी कि मूर्ति बोले कभी, हमें अपनी साथे अपना घरना ही नहीं बोलता। मूर्ति तो दूर की बात है, इसलिए जरा असंभव सा लगता है।
बाकी मूर्ति बोले, जान की स्तुति करे तो मूर्ति। प्रसादी का हार मिला, माँ बोली और आशीर्वादक छंद निकला है। ये रात को हमने उसके साथ जोड़ दिया, सब एक गीत के साथ जोड़ दिया। बाकी मिथिला में विवाह के पहले ऐसे राग में लगन गीत, अब तो विवाह की शहनाई बजने की ही तैयारी है। सिया राम जी का इसी का ये मैथिली राग है। मैथिली प्रदेश में लोक डाड़ में, अपने तो दूसरी जगह लगा दिया, बात हो रहा है। बाकी ये शादी के पहले के जो गीत गाए जाते उसी का एक मैथिली लोकगीत का राज। मन गौरी ने आशीर्वाद दिया, किशोरी जी तुम्हारे मन में जो सांवरा बस गया वो तुझे मिलेगा। जानी गौरी अंकुर सियहि हर्षन जाई, मंजुल मंगल शुकन शास्त्रों, शुकन के निष्णात लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्री का बायां अंग फरके तो शुभ निशानी और पुरुष का दायां अंग फरके तो शुभ। जानकी जी ने गौरी की पूजा की तो वाम अंग फरकन लगे, किशोरी जी का वाम अंग स्फुर्त हुआ, ये शुभ निशानी मानी जाती है। पुरुष नु जमनु अंग फरके तो पुरुष नु डाबू जो फरके ने तो वाळू करीने हुई जाऊं, कारण के एमां कई बહુ હારા વાટ હોય નહીં, खिचड़ी खाई सुई जाओ। शुकन शास्त्र ऐसा कहता है। और हमेशा कहो विनोद भी है, गंभीरता भी, कि अंग फरके तो फरकी ने एक भी क्षण फरकी ने बंद रहे तो, बाकी एक एक कलाक फरके तो डॉक्टर ने पास जाओ क्या कोई पक्षघातनी शरूआत छे क्या शुं छे। शुकन माने ये तो जरा को होय, ये कई पेलू ना हो। किशोरी जी ने वाम अंग फरक्यू माना आशीर्वाद मिल गए और किशोरी जी घर आई। यहाँ राम गुरुदेव के पास पहुंचे, फूल से गुरु की पूजा की। सुफल मनोरथ हो, तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। यहाँ गौरी के आशीर्वाद, यहाँ गुरु के आशीर्वाद और लग्न पक्का हो गया। दूसरे दिन तो धनुष यज्ञ का दिन आ गया। राजे महाराजे सभा में आ गए। भगवान पिनाक पानी का कठिन कोदंड मध्य में है और महाराज जनक के बंदी जनों ने घोषणा कर दी कि हे राजे महाराजे, आप सीता को प्राप्त करने की मनीषा लेकर आए हैं, लेकिन प्रतिज्ञा सुन लो, इस सभा में जो इस भगवान शिव के धनुष को जो चढ़ा दे, तोड़ दे और ये कर पाए तो त्रिभुवन में उसको विजय मिलेगी और हमारी किशोरी जी जयमाला में उठो। राजा महाराजाओं के सामने प्रतिज्ञा घोषित की गई और एक के बाद वहां लिखा है द्वीप द्वीप के जगत में उस समय का जो पृथ्वी का नक्शा था, एशिया खंड से भी राजा आए थे, यूरोप से भी राजा आए थे, अफ्रीका थी, एनी रीते राजा आया था। और द्वीप लख्यू से द्वीप द्वीप के भूपति खंड, जितने खंड उस समय एशिया खंड, अफ्रीका खंड, यूरोप, ये आदि आदि जो सब क्या है। हम एक बार काशी के बगल में हम कथा कहते थे तो वहां ये प्रसंग कुछ लोगों ने मंचन किया
तो उसमें जो तुलसी की चौपाई के अनुसार राजा महाराज आए थे, तो हम ब्रिटेन की जेल बधाए था, ये टोपा પહેરીને હતા, પેન્ટ ને એવું બધું પહેરીને આફ્રિકાથી તો બધા એ મહાપુરુષો બધા પધારેલા, એવું બધું चित्रण बहुत सरस હતું। सब अभिमानी राजा आ चुके हैं और मैं ही तोड़ दूंगा, ऐसा अभिमान में डूबे। सीता तो उसको मिलती है, भक्ति और शांति उसको मिलती है जो अहंकार को धनुष तोड़ पाए। वो तो अहंकार में डूबे राजा है एक के बाद। અને પછી રાજા હોય તો ખુશામત લોકો ખુશામત કરે, એના કોઈ આદમીઓ જે હતા છડી પુકારનારા, पहले सिंहासन पर राजा बैठा तो ये खड़ा हुआ है और उसके खुशामत खोल, बापू महाराजा धीराज है पृथ्वीपति गणिक अम्मा मारा बाप, जियो जियो प्रजाना प्राण जियो, तमे तो धनुष तोड़वा माटे सर्जाय एवी खुशामत શરૂ કરી। અને ઓલાને એમ થયું કે હું તો તોડી જ નાખીશ। અને હાથ ઉપર હાથ ઘુમાવે। कमरपट्टो बांध्यो छे, मुकुट ठीक किया, माला माला ठीक की और खुशामत करने क्या, बापू विलंब न करो, जल्दी करो। सिंहासन से नीचे उतरे, धनुष के पास गए। बात जैसे कोई सामान्य पक्षी पर नजर करे, ऐसी तामसी आंखों से मानो धनुष के टुकड़े अभी में कर दूंगा, ऐसे सब तम की तरह ही धन मूढ़ नृत्य ऐसे देखने लगे। और चारों ओर से निगाहें टिक गई उसके ऊपर कि क्या होगा। और साहब उसने धनुष को पकड़ने की कोशिश की, इधर उधर टस से मस नहीं हुआ। और खुशामत खोर उसकी बड़ाई गा रहे, इसमें जोर से बल लगाकर तोड़ने गए और ऐसा गिरा तो खुशामत खोर कहे, बापू टूटी गई पण कमर एवो पीड़ो, कमरना बधा मणका अडावड़ा थई गया। खुशामत खोरो पासे आया, बापू जोड़िए नाख्या। अभिमान याद दशाता है, हूँ करूं एज अज्ञानता शकट नो भार जम स्मार। महारानी मैना ने शंकर के गले में हार देखा, महादेव न देखा। आदमी देह देखता है, देव को कहाँ देखता है। यही तो आदमी का दुर्भाग्य है। महादेव नहीं देखा, उसको जो देह देखा था, उसके शरीर पर बीसी का वो है, उसके शरीर पर सांप है। ज्यादातर ऐसा ही होता है, एक पराजित, दूसरा पूरी सभा असफल रही। तब लक्ष्मण खड़े हो जाए तो राम खड़े हो जाए, और राम खड़े हो जाए तो धनुष खड़ा हो जाए। इसलिए जनक जैसे ज्ञानी ने थोड़े कोप के साथ वचन किया, सबका अपमान कर दिया। घर चले जाओ सब, मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखा ही नहीं। और ऐसे शब्द बोले कि लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ, मंच पर खड़े हो गए। भगवान राम के सामने देखकर कहा कि महाराज जनक अनुचित वचन बोल रहे, आप यहां विद्यमान हैं। और जनक कहे कि दुनिया में कोई वीर नहीं है। अरे रघुवीर स्वयं बैठा है और कहे रही वीर नहीं। और पृथ्वी पर वीर है कि नहीं वो निर्णय मैं कर सकता हूं, जनक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं शेषनाग का अवतार हूं और शेष की फणा पर पृथ्वी रहती है। तो मैं निर्णय करूं कि मेरे ऊपर रही पृथ्वी पर कोई वीर है कि नहीं। ये जनक कैसे कहते हैं वीर विहीन में ही मैं जानी। 3-4 बार जनक ऐसे अपमानित संबोधन किया। तो राम जी ने जरा, राम तो शील को, राम जी ने कहा लखन जनक नहीं, महाराजा जनक, महाराजा हमारे ससुर होने वाले हैं, अभी से संबंध मत बिगाड़, अभी से। लखन तो कितना कड़क निवेदन है, आपकी आज्ञा मिले तो गेंद की तरह ब्रह्मांड उठा लूं महाराज। मेरे मस्तक पर
अनेक ब्रह्मांड मानो रज कणी, एक रज की कणी के समान मेरे सिर पर लगे। हाथी पानी पीले जाए जलाशय में और खिला हुआ कमल के नाल पकड़ कर को खेल खेल करके उसको निर्मूल कर दे, वैसे कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं, मैं धनुष को कमल नाल की तरह चढ़ाऊं, एक योजन शत योजन दौड़ता जाऊं। रावण छुआ नहीं था ना, लक्ष्मण जी ने कहा 100 योजन में दौड़ जाऊं और लंका में जाकर दिखाऊं कि ले धनुष तो छू भी नहीं सका था, उसको मैं यहाँ ले आया। आदि आदि लखन सकूप बचन जब बोले, जब क्रोध से लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज के हाथी नीचे गिर पड़े हैं। और तब विश्वामित्र जी ने कहा राघव उठहु राम भंजहु जो चापा। अभिमान तो गुरु की कृपा से ही टूटता है, बाकी नहीं। और राम सहज सरल खड़े होते हैं। और हिनोपमा में अक्सर कहता हूँ काव्य का एक दोष है, एक पात्र को आप श्रेष्ठ उपमा दो कविता में, फिर उसी प्रसंग में एक क्षण के बाद तुरंत उसको हीन बता दो, तो ये हिनोपमा दोष है, काव्य दोष। तो राम जब खड़े हुए तो सूर्य की उपमा दी तुलसी ने कि सूरज उगा। फिर जब सिंहासन से नीचे उतरे तो हाथी की उपमा दी कि जैसे कोई हाथी नीचे, जैसे कोई सिंह नीचे उतर रहा हो। और उसके बाद राम जी जमीन पर चलने लगे धनुष की ओर, तो हाथी की उपमा। अब एक बार सिंह की उपमा देना और फिर हाथी की उपमा देना काव्य दोष, इन उपमा से बचना चाहिए। तो किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि महाराज आप राम को पहले सिंह कहते हैं और फिर हाथी बोलते हैं, तो कविता का दोष नहीं है? तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने पहले लिख दिया है, कविता विवेक एक नहीं मोरे, मेरे में कविता का कोई विवेक नहीं है। रामायण पढ़नी हो तो पढ़ो, न पढ़ो तो कहीं नहीं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे, कोरे कागज पर सही कर दी तुलसीदास जी ने। मेरी कविता में कोई विवेक नहीं है, लेकिन उसमें राम है, इसलिए मेरी कविता का मूल्य है। આપણે ઘણી નથી કહેતા કવિતામાં રામ નથી કહેતા, એને ગાયું બહુ મોટું દીર્ઘ કાવ્ય, પણ રામ જરાય નહીં, अंदर राम होना चाहिए। तो बोले मुझे कविता का विवेक,